हेलो फ्रेंड्स, आज के बहुत सारे यंग कपल्स, यंग लड़के हमारे पास आते हैं प्रीमेचर इजैकुलेशन की कंप्लेंट लेकर। प्रीमेचर इजैकुलेशन क्या होता है? जब आपका रिलेशनशिप करते हैं तो आपका इजैकुलेशन 1 मिनट के अंदर ही हो जाता है, तो उसे हम प्रीमेचर इजैकुलेशन कहते हैं। आज इसे हम डिटेल में बात करेंगे। मेरे इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए ताकि आप समझ पाए कि आपका प्रीमेचर इजैकुलेशन क्यों हो रहा है और क्या उसका बेस्ट ट्रीटमेंट है, कैसे उसे ट्रीटमेंट किया जाए। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए आपके लिए समझना जरूरी है कि आपका प्रीमेचर इजैकुलेशन क्यों हो रहा है। मैं डॉक्टर मुकेश कुमार विजय, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड एंडोलॉजिस्ट इन कोलकाता। सबसे पहले बात करते हैं क्या कारण होते हैं। प्रीमेचर इजैकुलेशन के 4 मुख्य कारण होते हैं। एक होता है फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है साइकोलॉजिकल इश्यूज, 2 नंबर पे बायोलॉजिकल इश्यूज, 3 नंबर पर इरेक्टाइल डिसफंक्शन और 4 नंबर पे होता है रिलेशनशिप इश्यू। सबसे पहले होता है साइकोलॉजिकल इश्यू के बारे में बात करते हैं। अगर आपका सेक्सुअल रिलेशनशिप या मास्टरबेशन की बहुत अर्ली एज से आपने एक्सपीरियंस किया है तो ऐसे पेशेंट में प्रीमेचर इजैकुलेशन देखा जाता है। या आपका सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, यानी किसी तरह से आपका सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ है, या आपको गिल्टी फील हो रही है कि मैंने सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल रिलेशनशिप क्यों किया। आप डिप्रेशन के होते हैं, पेशेंट होते हैं, तो आपका प्रीमेचर इजैकुलेशन हो सकता है। उसके अलावा आपको एंजाइटी रह सकती है। और कभी कभी आप जब सेक्सुअल रिलेशनशिप करते जाते हैं तो बहुत ज्यादा वरी करते हैं कि मुझे प्रीमेचर इजैकुलेशन होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा तो क्या करेंगे। तो ऐसा वरी करने की वजह से भी प्रीमेचर इजैकुलेशन हो सकता है। और कभी कभी आपका खुद का बॉडी इमेज आपको अच्छा नहीं लगता है, जैसे कि आप बहुत ज्यादा ओबीज हैं, बहुत ज्यादा पतले हैं। तो इस तरह के कारणों की वजह से, सब साइकोलॉजिकल कारणों की वजह से प्रीमेचर इजैकुलेशन हो सकता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमन कारण होता है। 2 नंबर पे होता है बायोलॉजिकल इश्यूज। बायोलॉजिकल इश्यूज में क्या होता है? आपकी बॉडी के जो एब्नॉर्मल हार्मोन लेवल हो सकते हैं, आपके ब्रेन के अंदर एब्नॉर्मल केमिकल्स हो सकते हैं, लाइक सीरोटोनिन की एब्नॉर्मलिटी हो सकती है, या कभी कभी आपका प्रोस्टेट में सूजन आ सकती है, पेशाब के रास्ते में सूजन आ सकती है, किसी तरह का इन्फेक्शन प्रोस्टेट या यूरेथ्रा के अंदर होता है, तो आपको प्रीमेचर इजैकुलेशन हो सकता है। 3 नंबर पे होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, क्योंकि आपको इरेक्शन ऑब्टेन करने में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इरेक्शन बहुत देर तक नहीं रह पा रहा है, तो ऐसे में आप बहुत जल्दीबाजी हरी में रहते हैं कि फटाफट हमारा इजैकुलेशन हो जाए। इसकी वजह से भी प्रीमेचर इजैकुलेशन होते हैं। और कभी कभी आपके जो करंट रिलेशनशिप जो चल रहा है उसमें पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, आप लोगों के पर्सनल प्रॉब्लम्स कुछ होती हैं, उसकी वजह से भी आपका प्रीमेचर इजैकुलेशन हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात किया प्रीमेचर इजैकुलेशन के क्या मुख्य कारण होते हैं, कौन सा मोस्ट कॉमन कारण होता है, उसी को बेस करके हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। तो मेरे एक नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे प्रीमेचर इजैकुलेशन का क्या ट्रीटमेंट होता है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।